अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आज के दौर के बड़े फितने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को ओरल सेक्स यानी कि मुंह के साथ सेक्स करने की इजाज़त दे दी? अजीब किस्म की वीडियो है। ये वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचा कि यही वीडियो हमारी माएँ, हमारी बहनें भी देखेंगी, लेकिन एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि अपने आप को एक मजहबी स्कॉलर, एक आलम दीन या उसके फॉलोअर तो अल्लाह पाक माफ़ करे पता नहीं क्या क्या उसको समझते हैं, उसको दीन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या मजहबी स्कॉलर और मजहबी रहनुमा इतनी गलीज़ ज़हनियत का मालिक हो सकता है? यार कमाल हो गई। ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, ये बातें हकीकत पर मबनी हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सिर्फ रेटिंग के चक्कर में और फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इतना गलीज़ मौक़िफ़ अपनाया है सेक्स के मामले में। अल्लाह पाक माफ़ करे, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। उसका रद्द किया है अल्लामा शहजाद अहमद कादरी साहब ने बड़े प्यारे अंदाज के साथ, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू के साथ। तो अगर आप सुनेंगे तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपके नज़दीक हक पर कौन, ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि आज का एक बहुत बड़ा फितना है और मेरी नज़र में ये 5वां फ़िरका है मुसलमानों में जो उभर कर सामने आया है। मजाक उड़ाते हैं सहाबा किराम का, अल्लाह पाक माफ़ करे। उससे पहले नबियों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। उसके बाद सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, यानी कि उसके बाद औलिया किराम। कहने का मकसद ये है कि यानी कि किसी को माफ़ी नहीं देते और अपनी गंदी ज़ुबान से जो मुंह में आया, जो दिल में आया, वो बकवास कर देते हैं। अल्लाह पाक ऐसे फितनों से, अल्लाह पाक ऐसी जहनीत के मालिक लोगों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ओरल सेक्स के मुतल्लिक मौक़िफ़, यानी कि मुंह के साथ सेक्स करने के मुतल्लिक मौक़िफ़, और उसका रद्द अल्लामा शहजाद अहमद कादरी साहब ने किस तरह किया। आइए मिलकर देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर सुनते हैं वीडियो। जी, अहले सुन्नत व जमात का मुत्ताफिका मौक़िफ़ है कि किसी भी चीज़ के मना होने के लिए दलील शरई चाहिए। यानी शरीयत जब तक हमें किसी काम से नहीं रोकेगी उस वक्त तक उस काम से किसी शख्स को मना करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इंजीनियर मिर्जा जेलमी अल मारूफ मिर्जा चुडू जो कादियानी एजेंट है और दजलो फरेब और जुबान का बदलना उसके बाएं हाथ का कमाल है, वो कहता है कि नहीं, जब तक कोई चीज शरीयत से साबित ना हो हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इज्तिमाई दुआ, उम्मत मुस्लिमा का सैकड़ों हजारों साल से ये मामूल चला आ रहा है कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, और भी कई मौके पर इज्तिमाई दुआ होती है, और उलमा, सुलहा, आइमा मुजताहिदीन और अकाबिरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये सब के सब इसके जवाज के ही कायल आए हैं। लेकिन इंजीनियर मिर्जा चुडू साहब चूंकि दीन इस्लाम को बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लिहाजा उनकी हर मंतिक जो है वो उल्टी ही होती है। अब वो कहते हैं कि इज्तिमाई दुआ करना ये जायज नहीं है। क्यों नहीं जायज जनाब? क्योंकि इंजीनियर मिर्जा जेलमी का अपना फार्मूला ये है कि ये चूंकि साबित नहीं है, हालांकि झूठ बोलता है। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए चूंकि जनाजे की अजान नहीं होती। क्यों नहीं होती अजान जनाजे की? साबित नहीं है। अब कोई नहीं कहेगा कि ये मना कहाँ है, मना किधर भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही गलत है कि जी वो मना कहाँ है। बिल्कुल साबित है। कसीर हदीस मुबारक मौजूद हैं जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम अलैहिम से इज्तिमाई दुआ साबित है।
और इस वक्त चूंकि हमारा बताने का मकसद कुछ और है, लिहाजा हम सिर्फ एक इशारा देते हुए आपको हवाला जात देते जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में कलाम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर, जिसको मिर्जा चुडू कहता है कि इसको पढ़ना चाहिए, जिल्द नंबर 1 सफा 596 में इब्ने अबी हातिम ने जनाब अबू हुरैरा से रिवायत की कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबला की तरफ चेहरा फरमाया हुआ था, सलाम के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी। मजमू ज़वाइद जिल्द 10 इमाम हैसमी अलैहि रहमा सफा 194 पे उन्होंने हदीस मुबारक नकल की। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 2 अलाउद्दीन मुत्तकी सफा 60 पर उन्होंने हदीस मुबारक नकल फरमाई। इमाम तबरानी जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के हवाले से नकल फरमाते हैं अल-गज़, और फिर खुद कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया उजीबु दाअवत दाई इज़ा दानी, कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। यानी मुतलकन इस हुक्म को बयान कर दिया गया, इसकी कोई खास कैद नहीं लगाई गई। अच्छा, लेकिन इंजीनियर मिर्जा चुडू साहब चूंकि उन्होंने दीन के अंदर रखना अंदाजी करनी होती है, लिहाजा वो 14 सदियों की इन तमाम अकाबरीन को कंडेम करते कहते नहीं ये साबित नहीं है। यानी ये कि इज्तिमाई तौर पर हम अल्लाह से भी नहीं मांग सकते। लेकिन अब आपको हैरानी होगी जिस चीज का मैं इंकिशाफ करने चला हूँ आपके आगे, कि यही मिर्जा इंजीनियर जेलमी जो कादियानी एजेंट है और बिल्कुल इसकी जो फितरत है वो मिर्जा गुलाम कादियानी फराडी से किसी तरह भी कम नहीं है, जब माद अल्लाह ऑरल सेक्स की बात आती है कि ऑरल सेक्स आप लोग जानते होंगे कि एक दूसरे की ऐसी जगहों को माद अल्लाह चाटना कि जो इंसान तो इंसान जानवर भी जो है वो इस चीज को पसंद ना करे। और इस चीज के बारे में इंजीनियर मिर्जा जेलमी का मौक़िफ़ कुछ और है, अब आप उसको जरा सुन लीजिए। आज के जो मॉडर्न दौर का एक इशू बहुत सामने आया है, इस मॉडर्न दौर का वो इशू है, वो है ओरल सेक्स का इशू। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं। तो देखा नाज़रीन आपने, जब अहले सुन्नत ये कहते थे कि जब तक किसी हुक्म शरई की मना साबित ना हो, रोकना साबित ना हो, उसके करने में कोई हर्ज नहीं, तो उस वक्त इसे अल्लाह पाक से इज्तिमाई दुआ जो 14 सदियों से मामूल चला आ रहा है, जो कुरान और हदीस से साबित है, तो उस पर भी एक ही शख्स कहता था कि ये साबित नहीं है, साबित नहीं है। अब कोई नहीं कहेगा कि ये मना कहाँ है, मना किधर भी नहीं है, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं हो सकती, ये जायज नहीं है। लेकिन वो गिलाजत, वो बदमाशी और फहाशी के जो बयान करना हमारे लिए दुश्वार हो, उसके लिए इसका मेयार फौरन बदला और कहता है इस पे चूंकि मना नहीं है ना, लिहाजा ये जायज है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई। अब किधर गया वो पहले वाला मेयार, जिस मेयार से इसने इज्तिमाई दुआ को रद्द किया, उसी मेयार से इसने रबीउल अव्वल शरीफ में या आगे पीछे महफिल मिलाद को रद्द किया। उसी अपने मन घड़त मेयार की वजह से इसने मामूलात अहले सुन्नत को कंडेम किया। लेकिन जब बारी आई शैतानियत की, जब बारी आई कादियानियत की, फहाशी की, तो फिर इसने कहा कि नहीं, ऑरल सेक्स जो है क्योंकि इसमें मना नहीं, हालांकि झूठ बोला, फिर भी झूठ बोला। ऑरल सेक्स या बेहयाई का कोई भी काम बाहुक्म कुरान और बाहुक्म हदीस ये बिल्कुल मना है। अब अगर ये कहे कि इसको सराहतन हर चीज लिखी हुई दिखाई जाए, तो सराहतन तो ये भी नहीं बहुत सारी चीजों को दिखा सकता है जिस पर ये खुद अमल करता है। तो और फिर ये तो उसूल फिक में जाके पता चलता है कि किसी चीज की जो मना होती है उसके क्या क्या तरीके होते हैं। कोई इशारत नस से मना होती है, कोई दलालत नस से, कोई इक्तदा नस से, कोई इबारत नस से मना होती है। लेकिन वहां जाकर आप इसकी गंदगी देखें जरा, कि कहता है कि इस पे मना थोड़ी, हालांकि मना है, और जिस जगह पे कह रहा था साबित नहीं है वो साबित थी, और दोनों जगह पे अपना मेयार बिल्कुल बदल दिया। अब कहां अल्लाह से मांगना, कहां मिलाद मुस्तफा वो माज़अल्लाह नाजायज, और कहां औरल सेक्स की गंदगी, वहां इसको फिर आले सुन्नत की दलील याद आ गई, हालांकि वहां पर मना है। कैसे मना है देखिए, मुझे खुद बताइए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया, सूरह अनआम की आयत नंबर 151 में इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, फरमाया और ज़ाहरी और बातनी बेहयाइयों के पास ना जाओ। क्या सरी हुक्म अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ज़ाहरी बेहयाई और छुपी हुई बेहयाई इसके करीब ना जाओ। और चुडू साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं मना ही नहीं है, अपनी यानी कि गिलाजत को प्रमोट करना था तो कुरान भी भूल गया, हदीस मुबारक भी भूल गई। उलमाए किराम ने जो आदाब इन चीजों के बारे में बताए हैं वो भी भूल गए। याद रहा तो सिर्फ
यहूद नसारा और कादियानियों की गंदगी और गिलाजत कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। फरमाया ए ईमान वालो, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, और जो शैतान के कदमों की पैरवी करता है तो बेशक शैतान तो बेहयाई और बुरी बात ही का हुक्म देगा। चुड्डू साहब, बेहयाई का हुक्म देने वाले को कुरान ने शैतान कहा है। माशाअल्लाह, आपका जिक्र खैर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक में तो हर चीज का जिक्र मौजूद है। तो चुड्डू साहब चूंकि बेहयाई का हुक्म देते हैं, बाहुक्म कुरान वो शैतान है, लिहाजा शैतान के पीछे चलने से अल्लाह ने ईमान वालों को मना फरमाया। अब मुझे बताइए कि इस काम को दुनिया का कौन सा शख्स है कि जो इसको हया के मुताबिक कहता है। और बल्कि हमारा इस्लाम तो इतना पाकीज़ा मजहब है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास है, उन्हें एक दूसरे की शर्मगाह देखने से भी मना फरमाया, हालांकि जायज है, यानी खिलाफे औला है कि जो इस्लाम मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह अगरचा फी नफ्स ही जायज है, लेकिन उसको भी देखने को पसंद न रखता हो, क्या वो इस्लाम एक दूसरे की शर्मगाह से निकलने वाली गंदी रतूबतों को चाटने की इजाजत दे सकता है? आप इस गलीज शख्स की जहनियत को जरा चेक कीजिए। और हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की गिलाजत इस गलीज शख्स से मार्केट के अंदर आती है तो फिर हमें उसका जवाब भी देना पड़ता है, वगरना आप हमारे उलमा को इस तरह के मसाइल के हवाले से पब्लिक में बोलते हुए भी नहीं सुनेंगे। वजह उसकी ये है कि ये ऐसे मामलात है कि इसमें तो जुबान खोलना भी जो है वो इंसान बड़ा वो फील करता है, लेकिन जाहिर बात है जिस तरह की जरासीम हो फिर उसी तरह की एंटीबायोटिक तो देनी पड़ती है। लिहाजा हमारे इस्लाम ने हमें इस हवाले से हमें खाली नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान और सुन्नत ने हमें हया के मेयारात जो है वो दिए, जिसकी रूह से हरगिज़ भी इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन गिलाजत उसकी ये देखें कि अल्लाह से दुआ मांगना जो है साबित भी है तो कहता साबित नहीं, और जब औरत सेक्स की बारी है तो वहां एक चीज मना है, लेकिन इसके बावजूद उसने यू टर्न लेते हुए कहा चूंकि इसमें मना नहीं, यहां पे भी तो कहना भी साबित होनी चाहिए ना। बिल्कुल, इसको भी तो दलील शरी से भी साबित होना चाहिए ना, जिस तरह दुआ के बारे में कह रहे थे, हालांकि वो साबित थी, ये मना साबित है इसकी, इसके बावजूद कहता कि मना थोड़ी है। और फिर इसके नतीजे में जब गंदगी किसी के मुंह में जाएगी मर्द या औरत के, तो क्या अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि खाओ पाकीज़ा चीजें जो तुम्हें रिज़्क़ दी गई हैं। आप मुझे बताइए ये गंदगी पाकीज़ा चीज है? तो फिर ये कुरान पाक की खिलाफ वर्जी हुई या ना हुई? और फिर मुझे ये बताएं कि क्या अगर ये हया के मुनाफी चीज नहीं है, और हया के मुनाफिक हर शरीफ आदमी तो समझ सकता है, कादियानी ज़हन का आदमी नहीं समझ सकता। वरना मैं मिर्जा चुड्डू को अब इल्मी हुक्म देने लगा हूं कि अगर उसको ये हया के मुताबिक लगता है मियाँ बीवी का एक दूसरे से इस हद तक मामला जानवरों की तरह चले जाना, तो मैं कहता हूं फिर सिर्फ तुम ये एक बार ये कह दो कि हाँ जी मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा जी के साथ यही मामला करते थे, क्या इसमें कहने में कह दो। चलो अब्बा जी के ऊपर जो है वो अगर अब्बा जी का नहीं कहना तो अपना ही कह दे कि मैं अपनी बीवी की चाटता हूँ, वो मुझे चाटती है, इतना कह दे। अगर इतना भी कहने में कोई तकलीफ होती तो इतना ही कह दे कि भाई मैं अपने दामाद को इजाजत देता हूँ कि यही ओरल सेक्स जो मैंने पूरी उम्मत के अंदर जो है वो इस गंदगी को फैलाया है, तो मेरा दामाद भी इस नेक काम से वो महफूज ना रहे, उसको भी इजाजत है कि वो जो है अपनी बीवी को यानी मिर्जा चुड्डू की बेटी को वो भी अगर ओरल सेक्स करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस्लाम ने मना तो किया नहीं। जाहिर है इस्लाम का हुक्म वो जो है वो सबके लिए है ना, तो मिर्जा चुड्डू चूंकि बयान करता है उसके लिए तो बता औला होगा, ये बात कह सकता है? ये कभी नहीं कह सकता। और बल्कि देखिएगा इस वीडियो के कमेंट्स में मिर्जा के जो चेले चांटे हैं और उनके जो फुद्दू किस्म के फॉलोअर हैं उनको आग लगेगी, वो कहेंगे जी ये आपने क्या कहा। मैं कहता हूं अल्लाह और उसके रसूल पाक के ऊपर जो बोहतान लगाया इसलिए ये कह के मना नहीं है, इसका मतलब है कि ये जायज है, और फिर ये मना है, कुरान और सुन्नत से ये मना है, और जो चीजें कुरान और सुन्नत से साबित हो उस पर कहता है वो साबित नहीं है। तो ये है जनाब मिर्जा इंजीनियर अल मारूफ मिर्जा चुड्डू। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को इस गलीज शख्सी शरारतों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। जी तो नाजरीन, हमने देखा कि अल्लामा शहजाद अहमद कादरी साहब ने कैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि इस दौर का बहुत बड़ा फितना है और 5वां फ़िरका है,
उसको कैसे उसका रद्द किया, और उसने जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने और रेटिंग के चक्कर में जो ये ऊंट पटांग बातें की हैं उनका उन्होंने कैसे जवाब दिया। अब सीधी सी बात ये है कि अल्लामा शहजाद अहमद कादरी साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर आपके नज़दीक ये गैर शरई अमल ही नहीं है तो इसका जैसे वीडियो बना के आप बाकी के मसाइल उजागर करते हो तो एक वीडियो बना के अपने चैनल पे लगा दो कि मेरा बाप मेरी माँ को ऐसे करता था, या मेरा बहनोई मेरी हमशीरा को ऐसे कर सकता है, या मैं अपनी बीवी को ऐसे करता हूँ ओरल सेक्स, या मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ ही ओरल सेक्स कर सकता है। तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ा दलेर है, जो कहता है वो करके दिखाता है और हक की बात करता है, फिर हम मानेंगे। लेकिन सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अवाम में फितना पैदा करना और जो जायज़ जो अल्लाह पाक के हुक्म शरई हैं जिन पर अहले सुन्नत अमल करते हैं उनको कहता है कि साबित करो। जब हम कहते हैं कि ये मना नहीं है तो फिर कहता है साबित ही नहीं है। लेकिन जो सिरे से मना चीज़ है उसको सीधा सीधा कह रहा है कि ये मना नहीं है, ये साबित है। अस्तगफिरुल्लाह, यार कितना गलीज़ तरीन बंदा है यार। 1400 साल में ये कौन सा तोरे खां पैदा हो गया कि 1400 साल में ना कोई सहाबी इसके पाए का आया, अस्तगफिरुल्लाह, ना कोई ताबई इसके पाए का आया, ना कोई तबा ताबईन इसके पाए के आए, ना कोई औलिया इकराम मुहद्दिसीन मुफक्किरीन आइमा मुजतहिदीन, कोई भी इसके पाए का आया ही नहीं। यार आपकी अक्ल काम नहीं करती यार, कैसी बातें करते हो यार। खुदारा 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 अपना ईमान बचाओ और इससे किनारा कशी करो। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस कोशिश को, जो कोशिश हम कर रहे हैं इस दौर के फितनों से लड़ने की, उनको एक्सपोज करने की, अल्लाह पाक ये कोशिश कबूल करे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।